आज हम दोस्त रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लेक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम दोस्त कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है दोस्त निष्कर्ष। तो कंक्लूजन आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा बोलता है द मेजर स्पेस inside an atom is empty। इसका मतलब हो गया दोस्त कि अधिकतम हिस्सा खाली है। कहाँ पर? एक परमाणु के अंदर। उसके पीछे वजह है दोस्त कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के एटम से पास किया जा रहा था तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम से लगातार पास हो जा रहे थे आसानी से। इसलिए हम लोग निष्कर्ष निकाले कि परमाणु के अंदर जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमारा खाली है। अब हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि संपूर्ण भार एक परमाणु का रखा गया है सेंटर में, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। इसका मतलब है दोस्त कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है परमाणु के साइज की तुलना में। अब दोस्त पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा बोलता है दोस्त टोटल पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। इसका मतलब हो गया दोस्त टोटल पॉजिटिव पार्टिकल्स का मतलब हो गया दोस्त टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्त कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक परमाणु का उपस्थित है न्यूक्लियस में। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा बोलता है देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब हो गया दोस्त कि पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा घनत्व प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। और दोस्त पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब हो गया कि जितना प्रोटॉन का संख्या है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या है, उसी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बोलता है दोस्त द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स move around the nucleus in closed circular path। इसका मतलब हो गया दोस्त कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर बंद गोलाकार रास्तों में। इस पॉइंट को दोस्त कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त एटम, और एटम के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। इस सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोला जाता है। तो यही सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा पाया जाता है। तो जितना प्रोटॉन होगा ना दोस्त, अगर उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
नेक्स्ट है हमारा दोस्त डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का खामियां, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिमेरिट्स। तो पॉइंट नंबर 1 में आते दोस्त, पॉइंट नंबर 1 बोलता है हेल्प टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका मतलब हो गया दोस्त परमाणु के सुविधा की व्याख्या करने में असफल थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट में आते दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता फेल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल थे हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब उस नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त फेल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के सजावट की व्याख्या करने में भी असफल थे हमारा रदरफोर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है फेल टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। गोलाकार रास्ता का त्रिज्या निकालने में असफल था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताने में भी असफल था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह आपको दोस्त फुल एचपी में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म हुआ।